तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आज के सुंदर सवेरे में हम सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर से आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य के लिए, एक सुंदर दिन के लिए हम दुआ और प्रार्थना करते हैं। आप जहाँ कहीं भी रहें, उनके उपस्थिति में सदैव सुरक्षित और सलामत रहें। आज हम प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज समस्त संसार में देखा जाए तो ख्रिस्तियों के जीवन में जो सताव, जो अत्याचार किए जाते हैं, संसार भर में सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मुख्य वजह क्या है? इस पर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं मेरे भाई और बहनों, सच्चाई के अभाव में, सत्यता के अभाव में हम लोग वास्तव में ख्रिस्ती जीवन संपूर्ण रूप से नहीं जी पाएंगे। सच्चाई से उस ख्रिस्ती मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मसीह का जीवन, मसीह का मार्ग दुखों, तकलीफों और सताव से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु ने कहा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सत्य के अभाव में ही मनुष्य दुख और तकलीफ में, विपत्ति में ईश्वर से दूर होने लगते हैं, परंतु संसार में अपने लिए छुटकारे का या अपनी शांति का अलग मार्ग चुन लेते हैं। आज के पाठों में हम लोग बड़ी गहराई के साथ में देखेंगे। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र, उसका अध्याय 16 पद संख्या 1 से 10 तक। पौलुस देरबे और लूस्त्रा पहुंचा। वहां तीमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लूस्त्रा और इकोनियुस के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उनका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तीमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रूगिया तथा गलातिया का दौरा किया। मूसिया के सीमांत पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वे मूसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उनके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपना कार्य करने के लिए अपने लोगों को प्रेरित करते और उनसे समय समय पर बातें किया करते हैं। जो व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर चलता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, प्रभु का वचन उनका मार्गदर्शन करता है, प्रभु की शिक्षा उनके लिए पथ प्रदर्शन करता है। इसलिए आज शिष्यों के विषय में देखा जाए तो शिष्य जो अपने मर्जी के अनुसार सुसमाचार का संदेश सुनाने की तैयारी करते, परंतु ईश्वर की आत्मा उन्हें
रोकती है, उन्हें इस बात के लिए बाध्य करती है कि तुम्हें मेरे वचन पर चलना है, तुम्हें अपने मर्जी से नहीं चलना है। इसलिए देखा जाए, लिखा हुआ है कि एक मकेदोनी उसके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदोनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। जो व्यक्ति भूखा और प्यासा है, जो व्यक्ति ईश्वर के लिए तड़प और तरस रहा है, प्रभु उनके लिए प्रबंध करता है। जो व्यक्ति संसार में थका और मांदा हो गया है, जो बोझ से दब गया है, जो निराश और उदास जिंदगी जी रहा है और ईश्वर के लिए वह व्याकुल है, वह सच्चाई को पाने के लिए, अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को देखने के लिए तड़प और तरस रहा है, ऐसे में ईश्वर किसी न किसी के द्वारा प्रबंध करता और एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी न किसी का चुनाव करता है। संसार में आपकी भी शायद ये हालत हो सकती है, आपकी भी ये स्थिति हो सकती है कि आप अपने जीवन में छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो, लेकिन कोई मार्ग नहीं सूझता है, कोई उपाय नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। आप निराश मत होइए, आप निराश मत होइए। ईश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप कहीं भी हो, किस भी हालात में क्यों न हो, आप ख्रिस्त को जानते हो या नहीं जानते हो, परंतु यदि आपके अंदर में उस सच्चे ईश्वर के प्रति लगन है, सच्चे ईश्वर को जानने, उसको पाने और उसको अनुभव करने के लिए यदि आप प्यासे हो, आप आतुर हो, तो याद रखना, परमेश्वर आप पर अपने सत्य की आत्मा का प्रकाश भेजेगा और आपके जीवन से हर प्रकार के तमस को, हर प्रकार के अंधेरे को मिटा करके वह आपको एक नई रोशनी प्रदान करेगा, एक नया जीवन प्रदान करेगा। इसलिए आप सदैव ईश्वर को ढूंढते रहें। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21 तक में, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बातें कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। मेरे भाइयों और बहनों, जगत में एक ख्रिस्ती जीवन आसान जिंदगी नहीं है। एक मसीह के मार्ग पर चलना सरल बात नहीं है। इसलिए हर दिन अपने प्रभु से प्रार्थना करें, हर दिन उस सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें तो अपनी पवित्र आत्मा प्रदान कर और हमें अपना ईश्वरीय सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि इस संसार में तेरे पीछे पीछे चलते समय हमारे जीवन में जो तेरे नाम के कारण सताव होए, जो तेरे नाम के कारण मुझ पर अत्याचार किया जाए, ऐसे सताव की घड़ी में, अत्याचार की घड़ी में मेरा भरोसा और मेरा विश्वास, मेरा ईमान टूटने ना पाए, परंतु मैं और भी दृढ़ता के साथ तुझसे जुड़ करके प्रभु तेरे कार्यों को बड़े उत्साह से करते जाऊं। हम लोग यीशु मसीह की जिंदगी से देखते हैं कि प्रभु जो स्वर्गीय पिता की शिक्षा को जानता था और उन्हीं की बातों को लोगों को सुनाता और सिखाता था, एक एक व्यक्तियों को बताता था, परंतु लोग नई शिक्षा जान करके, अलग सी शिक्षा जान करके उनका अनादर करते थे, उनका तिरस्कार करते थे। प्रभु जगत में सारे लोगों के समान पापी जिंदगी नहीं जीते, परंतु जो पाप में, बुराई में, धूर्तता में फंस करके एक अंधकार में जीवन जी रहे थे, ऐसे पर सत्य की आत्मा का उदय करते हैं, परंतु उनका असत्य, उनकी अंधकार उन्हें सच्चाई को देखने नहीं देती, इसलिए उनका जीवन अंधकार में होता है।
उनका जीवन पापों से भरा पड़ा होता है। इसलिए वे लोग उस सत्य की आत्मा को, उस जगत की ज्योति को बुझाने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे थे, और वे लोग उस ज्योति को बुझाने में असमर्थ हुए तो वे लोग उन्हें नाश और बर्बाद कर देने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग ईश्वर के वचन को देखेंगे। प्रभु ने कहा हुआ है कि यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि संसार तुमसे बैर करे तो याद रखो कि उन लोगों ने तुमसे पहले मुझसे बैर किया है, क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में स्वयं जगत की ज्योति बन करके आए, लेकिन लोगों का अंधकार में जीवन, पापों भरा आदत और स्वभाव सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया, ज्योति को स्वीकार नहीं कर पाया, और वे लोग आज भी अंधेरे में भटक रहे हैं। आज भी वे लोग ज्योति को बुझाने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि यदि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो तो याद रखना कि ये कोई नई बात नहीं है, तुमसे पहले उन सब ने मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया है। आगे हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमको अपना समझ करके प्यार करता, परंतु एक मसीही जिंदगी जीने के कारण अब तुम संसार के नहीं रहे। ख्रिस्त के पीछे पीछे चलने के कारण अब तुम संसार में से चुन लिए गए हो, क्योंकि प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुम संसार के अब नहीं रहे, अब मैंने संसार में से तुमको चुन लिया है। तुम्हारी पुरानी पापमय जिंदगी जाती रही, तुम्हारे जीवन से सारे अधर्म और अन्याय जाते रहे, और अब देखो तुम्हारा एक नवीन जीवन, नवीन मनोधारणा, नवीन विचार हो चुका है, क्योंकि मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए वचन कहता है कि यही कारण है कि लोग मेरे कारण तुम पर भी सताव करेंगे, तुम पर भी अत्याचार करेंगे, तुमसे बैर करेंगे। कोई बात नहीं मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, जब प्रभु हमारे साथ है हमें किसी बात का डर नहीं है। जब ईश्वर हमारे संग संग है, हमें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, जो हमें शक्ति देता है, उसके सामर्थ्य से भर करके हम कुछ भी कर सकते हैं। उस ईश्वर की सामर्थ्य से, उसकी कृपा से भर करके हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हर दिन प्रभु से कृपा और सामर्थ्य मांगते रहिए, हर दिन उस ईश्वर से बरकतें मांगते रहिए। प्रभु तेरी कृपा, तेरी उपस्थिति सदैव हमारे जिंदगी में रहे, सदैव तेरे संत और स्वर्गदूत का डेरा हमारे तंबू के पास में रहे, स्वर्गदूतों का पहरा हमारे घर, हमारे परिवार के पास में रहे। मेरे भाइयों और बहनों, आगे हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है, मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे भी तुम्हें सताएंगे। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें जो बात बताई उसे याद रखो कि सेवक कभी स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता है। यदि उन लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। जिस तरह लोगों ने स्वामी को सता दिया, तो ये आवश्यक है कि वे सेवक को भी सताएंगे, क्योंकि सेवक कभी स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहे कि आपके ऊपर सताव या अत्याचार न होगा। ये होना आवश्यक है, ये होना अनिवार्य है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती के सुसमाचार में, धन्य है वह व्यक्ति जो मेरे कारण सताया जाता है, जो मेरे कारण अत्याचार सहता है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उसी का है, और उसे ही स्वर्ग राज्य में सांत्वना मिलेगी, उसे ही ईश्वर के राज्य में शांति मिलेगी। तो एक ख्रिस्ती के जीवन में यदि सताव हो तो निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है, परंतु और भी विश्वास और उत्साह के साथ अपने उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक पूरा करते जाना है, जिस कार्य को करने के लिए हमारे स्वर्गीय पिता ने जगत में से हमें चुन लिया है। हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे।
प्रभु का वचन कहता है, याद रखना इस विकट परिस्थितियों में भी मैंने उत्साह से अपने पिता का काम किया। जिस काम के लिए उन्होंने मुझे संसार में भेजा था, मैं उस काम को करते गया और नतीजा ये हुआ कि जिस किसी को पिता ने आकर्षित किया, जितने लोगों को उन्होंने नाम ले लेकर के बुलाया, उन्होंने मेरी शिक्षा को स्वीकार किया, तो आज वह तुम्हारी भी शिक्षा को स्वीकार करेंगे। संसार में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आज भी सत्य को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए दुखों और तकलीफों में तड़प रही है, तरस रही है। उन्हें सांत्वना नहीं मिलता, उन्हें दिलासा नहीं मिलती, उनके आंसू पोंछने वाले कोई नहीं है, उनके घाव पर पट्टी मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में प्रभु आपका चुनाव करते हैं, ईश्वर आपका चुनाव करते हैं। हम देखते हैं प्रभु ने कहा हुआ है कि वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। इस संसार में सारा दुख, सारी तकलीफें, सारा सताव उस ईश्वर के नाम के कारण एक ख्रिस्ती के जीवन में किया जाएगा, एक विश्वासी के ऊपर किया जाएगा, क्योंकि वह भेजने वाले को नहीं जानते, वह स्वर्गीय पिता को नहीं जानते। आज संसार में बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ख्रिस्त जो इस जगत में आया, जो क्रूस पर मर गया, उसको किसी ने नहीं बचाया, तो वह भला एक दूसरे को कैसे बचा सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, जिसके हाथ में जीवन मृत्यु सब कुछ हो, जो स्वयं अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी दे सकता है और स्वयं मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ जी उठ सकता है, उसके लिए भला किसी और के सुरक्षा के, किसी और के प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। इसलिए आज याद रखना, संसार में प्रभु के हाथों में सब कुछ दे दिया गया है, क्योंकि ईश्वर सत्य है, ईश्वर जीवंत है, ईश्वर शाश्वत है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का अनुसरण करने का तात्पर्य है, ख्रिस्त का पीछे पीछे चलने का मतलब है कि अपने जीवन का सौदा करना। आज शिष्यों के लिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के पीछे पीछे चलने का तात्पर्य है कि हम अपने जिंदगी का सौदा करें, अपने जीवन को हम दांव पर लगाएं। संसार की घृणा के साथ हमें अपने जिंदगी का सौदा करना है, क्योंकि मसीह के पीछे पीछे चलने वाले लोगों को लोग घृणा की नजरों से देखते हैं, हे भरी दृष्टि से देखते हैं, अपमान और तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। इसलिए आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, ईश्वर के पीछे चल रहे हो, तो इस बात के लिए आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ लोग ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपके साथ इससे पहले वे लोग ईश्वर के साथ कर चुके हैं, वे लोग प्रभु के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर चुके हैं, जिसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्रभु के पीछे चलने के कारण लोगों के नफरत का हमें शिकार बनना पड़ सकता है, जिसके लिए हमें आपको एक एक विश्वासियों को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। इस संबंध में प्रभु यीशु स्पष्ट कहते हैं कि ख्रिस्तियों से नफरत की जाएगी और संसार उसे अस्वीकार कर देगा। इन एक एक बातों के देखते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ख्रिस्तियों के साथ नफरत किया जाएगा और संसार उसे अस्वीकार करेगा। और संसार में मसीहियों का, विश्वासियों का अस्वीकार करने का मुख्य कारण है, हम लोग देखते हैं कि आज सारे संसार भर में लोग मसीही लोगों का बैरी और विरोधी हैं। आज हमारा आचरण संसार के अनुरूप नहीं है। आज हमारा आचरण यदि संसार के अनुरूप होता, संसार के जैसा हमारे अंदर भी लोभ और लालच होती, घृणा होती, नफरत होती, वासना और बेविचार होता, तो शायद जगत के लोग हमसे प्रेम करते। लेकिन आज हम प्रभु के कारण चुन करके अलग कर दिए गए हैं, इसलिए लोग हमें अनादर करते हैं और तिरस्कार करते हैं। आप अब लोगों के रंग में रंगे हुए नहीं हैं, लोगों के साथ में आपका उठना बैठना नहीं है, इसलिए संसार आपसे बैर और विरोध करता है। आगे देखते हैं, हम मसीह के अनुयायी हैं, हम मसीह के अनुयायी हैं, इसलिए जगत हमारा बैरी और विरोधी है।
पहली बात है कि हमारा आचरण संसार के जैसा नहीं है, इसलिए लोग हमारा विरोध करते हैं। अब हम सत्य को अनुसरण करते हैं। जहाँ झूठ है, जहाँ दिखावा है, जहाँ आडंबर है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। इस कारण लोग हमारे विरोधी हैं। और दूसरी बात है कि हम मसीह के अनुयायी हैं, हम ईश्वर के अनुयायी हैं, हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, हम सच्चाई के पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए लोग हमारा विरोध करते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात के लिए आश्चर्य मत होना, इस बात के लिए आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि वे लोग हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो वह आपके साथ भी अवश्य करेंगे। और तीसरी बात है, जगत ईश्वर से अनभिज्ञ है। संसार ईश्वर को नहीं जानता है, ईश्वर के स्वभाव को, ईश्वर के बात और विचार को, उनके व्यवहार को नहीं जानता है, इसलिए वे लोग उनका अनादर करते हैं। प्रभु जब जगत में आए तो घूम घूम करके लोगों को संदेश सुनाया, वह बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम दिया, वह थके मांदे लोगों को आराम दिया। जो लोग संसार में प्रेम के अभाव में टूटे जा रहे थे, उनको उन्होंने प्रेम दिखाया, सहानुभूति दिखाई, और उन्होंने पापियों को गले लगाया, उन्होंने दुखियों को दिलासा दिया। इस कारण लोग उनके इस नए कामों के कारण लोग उनके विरोधी होते हैं। परंतु जितने लोगों से ईश्वर ने सहानुभूति दिखाई, ईश्वर ने प्रेम दिखाया, वे लोग संसार का परवाह न करते हुए परंतु पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। और यही कारण है कि ये बात जगत के लोगों को खटकती रही। जगत के लोग इस बात के लिए मसीह से जलन की भावना रखते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने हमें सिखाया है, ईश्वर ने हमें सिखाया है कि कैसे हमें नफरत के बदले नफरत नहीं परंतु प्रेम करना है, हमें गाली के बदले गाली नहीं परंतु आशीर्वाद देना है। यदि मसीहियों के गाल पर यदि एक थप्पड़ मारा जाए तो बदले में दूसरा थप्पड़ न मारते हुए वे दूसरा गाल उस मारने वाले के आगे कर दे। और यही स्वभाव लोगों को खटकता है, यही व्यवहार लोगों की आंखों में चुभता है। इसलिए लोग प्रभु के और प्रभु के चुने हुए लोगों के बैरी और विरोधी हैं। मेरे भाई और बहन, याद रखना, मसीही जीवन जीते समय आपके जीवन में बहुत सारे दुख और सताव आएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है सत्य को सिर्फ परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होगा। जिस तरह सूर्य के ऊपर आप एक मुट्ठी राख लेकर के फेंक दो और आप सोचो कि सूर्य का प्रकाश बुझ जाए, सूर्य छुप जाए, तो ये कतई संभव नहीं है। उसका प्रकाश उन सारे राख को, सारे बुराइयों को चीरते हुए लोगों के ऊपर में उदित होगा ही होगा। ठीक उसी प्रकार मसीह को कितना भी सताया जाए, मसीह को छुपाने का प्रयत्न किया जाए, लेकिन जितना लोग प्रयास करेंगे उतने ज्यादा दुगने सामर्थ्य के साथ ईश्वर का प्रकाश जगत में और जगत के लोगों के ऊपर फैलेगा। और इसका सुंदर परिणाम हम और आप एक एक लोग देख रहे हैं। इसका सुंदर परिणाम समस्त संसार देख रहा है। इसलिए अपने उत्साह को कम मत करना, अपने उस ईश्वर के प्रति प्रेम को कम मत करना, परंतु और दुगने उत्साह के साथ में हमें स्वर्गीय पिता के काम को करने के लिए आगे बढ़ना है। और देखना मेरे भाइयों और बहनों, मसीह के कारण आने वाले दिनों में विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी और स्वर्ग में शरण आपको मिलेगा, पिता के दाहिने सिंहासन आपको मिलेगा। इसलिए आज प्रभु के सामने एक प्रण लेंगे, प्रभु के सामने प्रतिज्ञा लेंगे कि जिंदगी में प्रभु के पीछे चलते हुए, मसीह के पीछे चलते हुए यदि हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, विपत्तियां आए, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा हुआ है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ आएगी, लेकिन जब आप उसे धैर्य पूर्वक सह लेते हैं तो अंत में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार मिलेगा। दुख सह लेने के बाद, विपत्तियां सह लेने के बाद आपको अपने जीवन में महान पुरस्कार मिलेगा, और वह पुरस्कार है पिता की गोद, वह पुरस्कार है पिता की सांत्वना, वह पुरस्कार है पिता का लाड और प्यार।
इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जगत से किसी बात की इच्छा न रखते हुए हम उस स्वर्गीय पिता से अपने लिए सारे बातों की सहानुभूति की इच्छा रखेंगे। उस ईश्वर से अपने लिए एक एक बात के लिए प्रेम की इच्छा रखेंगे, दया की इच्छा रखेंगे। जो परमेश्वर असंभव को संभव करता है, जो प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है, उस प्रभु की ओर हमें अपनी दृष्टि, अपनी निगाहें लगा करके उनके पीछे पीछे चलना है। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक